यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के द्वारा चलाया गया एक प्रोपोगेंडा है। आखिर माइनर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। 14 जून 2023 से 13 डेज 13 जुलाई 2023 तक इंडिया के 22nd लॉ ऑफ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे धर्मगुरु और देश के सभी नागरिकों का ओपिनियन मांगा है। जैसे ही ये लॉ कमीशन ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि इसके बाद अपोजिशन पार्टी और इसके खिलाफ बोलने वाले लोग इसे हिंदुओं द्वारा चलाया गया एक प्रोपोगेंडा बोलने लगा है। अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो से थोड़ा सा अवेयर होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होंगे कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे थे, जिसमें से एक मुद्दा यूसीसी का भी था। जैसे उन मुद्दों में 3 तलाक को खत्म करना, कश्मीर से 370 को हटाना, राम मंदिर के इशू को रिजॉल्व करना, ये सारी बड़ी बड़ी मुद्दे थे। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और इसका शुरुआत कैसे हुआ था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके अगेंस्ट और इसके सपोर्ट में बोलने वाले लोग क्या सोचते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का कैपेसिटी और बढ़ते जाता है। तो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। प्लीज सब हिट द सब्सक्राइब बटन। फर्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत की संपत्ति, गोद लेना, इन सभी कानूनों में इक्वलिटी प्रदान करने का एक प्रावधान है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में ऑलरेडी मेंशन है। डीपीएसपी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट के द्वारा रखा गया एक पॉलिसी है। अगर इसे नहीं भी मानते हैं तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल कोड, कमर्शियल कोड और सिविल कोड जैसे अलग अलग कोड को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें से क्रिमिनल कोड सबके लिए सेम होता है। जैसे कि अगर कोई भी कम्युनिटी की व्यक्ति किसी जगह कोई भी क्राइम करता है तो उसे आईपीसी 1860 के तहत एक जैसा ही सजा मिलेगा। बट सिविल कोड डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून का व्यवस्था किया गया है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ के लिए अलग कानून की व्यवस्था है, उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए अलग कानून की व्यवस्था है। हिंदू मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का व्यवस्था किया गया, उसी तरह मुस्लिम विवाह के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का यूज किया गया। उसी तरह क्रिश्चियन के लिए द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का भी यूज किया गया है। उसी तरह पारसी के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 का यूज किया गया है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से सभी रिलीजियस के लिए मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी के लिए एक ही लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि यूसीसी का शुरुआत कहां से हुआ था। यूसीसी का विकास 1835 में तब हुआ जब ब्रिटिश कॉमर्शियल और क्रिमिनल लॉ अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया था, जिससे कि वो इंडिया पे अपना हुकूमत अच्छे से कर पाए। सिविल लॉ के मामले पे उसने कोई भी लॉज नहीं बनाया। उनका कहना था कि इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है और इसमें यहाँ पे बहुत सारा रिलीजियस डिफरेंट है, तो इसका लॉ भी अलग अलग है, तो इस पे हम कोई भी कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन जब ब्रिटिश का हुकूमत खत्म होने लगा तब तक पर्सनल डिस्प्यूट के केस में इतना वृद्धि होने लगा। इससे निपटने के लिए 1941 में हिंदू लॉ को यूनिफॉर्म करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया, जिसके बाद 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का बिल के रूप में अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि यूसीसी के अगेंस्ट में बोलने वाले लोग क्या सोचते हैं। यूसीसी के अगेंस्ट में बोलने वाले लोगों का कहना है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 और 30 में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का फंडामेंटल राइट्स है, अगर ये यूसीसी लागू हो गया तो हमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेरा जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसे छोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरे पे अटैक होगा ना। साथ ही उसका ये भी मानना है कि इंडिया में बहुत सारा रिलीजियस डिस्प्यूट हमेशा होते रहता है। अगर ये यूसीसी लागू हो गया तो रिलीजियस डिस्प्यूट में
बहुत ही वृद्धि होगा। बट उनसे मेरा ये कहना कि अगर आप यूसीसी पर्सनल लॉ को जब ये फॉलो कर रहे हैं तो क्रिमिनल लॉ, मुस्लिम क्रिमिनल लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप चोरी करोगे तो उसके लिए हाथ काट दिया जाएगा, अगर आप कुछ भी क्राइम करते हो तो आप पे पत्थर फेंका जाएगा। तो उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं ये लोग कि क्रिमिनल लॉ भी मेरे कुरान के अकॉर्डिंग ही लागू होना चाहिए। लेकिन इसके लिए वो लोग कोई भी आवाज नहीं उठा सकते, अपने कंफर्ट के हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। लेकिन यूसीसी के सपोर्ट में जो हैं उनका कहना है कि अभी जो यूसीसी लागू हो जाएंगे तो पूरा इंडिया में एक तरह का ही कानून व्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं पे जो भी अत्याचार होते हैं उस पे रोक लग जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हिंदू में एक ही शादी करने के लॉज हैं, उसी तरह मुस्लिम में 4 बीवी रखने तक का लॉज पास हुआ है। जिसके बाद यूसीसी अगर लागू हो जाते हैं तो मुस्लिम लोग भी एक ही शादी कर पाएंगे। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार भी मिल जाएगा।